जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एवरीवन स्टडी में। तो जैसा कि हमने पार्ट 1 में बता दिया था, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में बता दिया था, संविधान के कुछ अंग बताए थे। संसद हो गया, संसद के 2 भाग हो गए, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के बारे में हमने भी बता दिया था। तो आज चलेंगे हम भाग 1 में। जैसा कि हमने बता दिया था कि संविधान में कितने भाग होते हैं, तो 22 भाग होते हैं और 395 अनुच्छेद होते हैं, 395 आर्टिकल, और पार्ट कितने होते हैं, 22। ठीक है, तो उसी 22 पार्ट में से आपको हम एक अनुच्छेद बताएंगे। पहला आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद होता है, तो पहला अनुच्छेद में हम चल रहे हैं ना 1 से 4 तक। भाग 1 कहां से कहां तक है, 1 से 4 तक। और इसका जो पर्टिकुलर है क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र। क्या है इसके, संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले अनुच्छेद 1 में चर्चा करेंगे, है ना। अनुच्छेद 1 के बारे में चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है ना। अनुच्छेद देखिएगा 1 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 1 कहता है हमारा, है ना। अनुच्छेद 1 क्या कहता है, अनुच्छेद 1 कहता है दोस्तों कि भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है, संघ बोले तो यूनियन। भारत राज्यों का संघ है। एक कभी भी टूट नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत राज्यों का क्या है, संघ है, यूनियन है, ये कभी भी टूट नहीं सकता, है ना, टूट नहीं सकता। एक देखिएगा हम समझा रहे हैं, संघ का मतलब, संघ बहुत तरह के होते हैं। एक होता है यूनियन का मतलब संघ है, तो भारत राज्यों का संघ है, तो मेरा भारत राज्यों का संघ, इसको आप कभी भी तोड़ नहीं सकते हैं, टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं, आप इससे कभी भी अलग नहीं हो सकते। आप बोलिएगा कि बिहार के नीतीश कुमार कहेंगे कि हमको अलग देश चाहिए, तो वैसा नहीं हो सकता है, टूट नहीं सकता। इसलिए अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है, ये कभी भी टूट कर अलग नहीं हो सकता। लेकिन कन्फेडरल जो देश होते हैं, कन्फेडरल देश होते हैं, जो क्या होते हैं, जो टूट करके अलग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो केंद्र में जो शक्तियां होती है और राज्यों की शक्तियां होती है, दोनों की अलग अलग शक्तियां होती है, मतलब दोनों का हथियार। लेकिन हमारे जो भारत राज्य का जो संघ है, उसमें क्या है, हमारी शक्तियां केंद्र में ज्यादा सीमित है ना। तो जो भी फैसला लेगा, जो कौन लेगा, केंद्र लेगा। ठीक है ना, केंद्र लेगा। इसीलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते। लेकिन आप जैसे यूएसए को ले लो, तो यूएसए क्या है, कन्फेडरल है। यूएसए क्या है दोस्तों, कन्फेडरल है। कन्फेडरल का मतलब भी संघ ही होता है, ठीक है। लेकिन ये दूसरा, एक यूनियन वाला संघ है, कन्फेडरल वाला संघ, है ना। इसको में क्या कौन सा आता है, यूएसए आता है ना। कन्फेडरल क्या है, कन्फेडरल है यूएसए। जैसे यूएसए के जितने भी राज्य, जैसे 56 या जितना भी राज्य हो, 56 राज्य, तो वो सब क्या है ना, कि वो सब जुड़ करके बने हैं। इसीलिए तो इसका नाम पड़ा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का मतलब क्या चीज, कि जो राज्य को संयुक्त कर दिए तब क्या बना, एक अमेरिका बना, है ना। अगर इसका पर्टिकुलर आप चाहिए, है ना, तो इसका कोई भी राज्य, जो यूएसए का कोई भी राज्य, एक पर्टिकुलर राज्य है ना, वो चाहे ना कि हम एक अपना अलग देश बनना चाहते हैं, हम आपसे अलग होना चाहते हैं, यूएसए से हम अलग होना चाहते हैं, तो ये कभी भी हो सकता है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। इसीलिए अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है, बोले तो यूनियन है, ना कि कन्फेडरल। ठीक है, ये कभी भी टूट नहीं सकते हैं, ये कभी भी टूट नहीं सकते हैं। आगे चलिएगा, आगे हम बता रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 2 में कहा गया है, अनुच्छेद 2 में कहा गया, ध्यान से सुनिएगा, कि अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि हम किसी भी देश को अपने देश में हम मिला सकते हैं। किसी भी हम दूसरे देश को, मतलब दूसरे स्थानीय चीज को हम क्या अपने में मिला सकते हैं, और मिला सकते हैं ना। संसद का एक अधिकार है, संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी राज्य को
अपने में मिला सकती है ना। कोई भी संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर के, है ना, कि लेकिन सूचना देना ही पड़ेगा, राष्ट्रपति को सूचना दे देगा कि राष्ट्रपति जी हम कोई देश को मिलाने जा रहे हैं अपने देश में। जैसे सिक्किम एग्जाम्पल लेते हैं, सिक्किम का 16 मई 1975 को सिक्किम क्या हुआ था, अपने देश में मिल गया था, विलय हो गया था, है ना। एग्जाम्पल इसका क्या लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे कि 16 मई 1975 ईस्वी में, है ना, सिक्किम का भारत में विलय, भारत में क्या हो गया, विलय हुआ। इसको हम मिला लिए, है ना। आज भी यहाँ के लोगों को जो बिहार के लोगों को नागरिकता है वो यहाँ के लोगों को भी नागरिकता है ना। तो इसको मिला लिए, ये क्या है, एक भारत का एक राज्य है। अब ये इस एग्रीमेंट पर साइन कर लिया तो कभी भी क्या हो सकता है, ये टूट नहीं सकता। जैसा कि हमने पहला बताया कि अनुच्छेद में 1 में कहता है, अनुच्छेद 1 कहता है क्या, कि भारत राज्यों का क्या है, संघ है ना दोस्तों। ये कभी भी टूट करके अलग नहीं हो सकते। अनुच्छेद 2 क्या कहता, अनुच्छेद 2 कहता, आर्टिकल 2 कहता कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर के किसी भी राज्य को अपने में मिला सकती है। एग्जाम्पल में क्या होगा, 16 मई 1975 में सिक्किम भारत में विलय हुआ था, है ना। अब अनुच्छेद 3 की ओर चलते हैं। तो अनुच्छेद 3 में देखिएगा, है ना, अनुच्छेद 3 क्या कहता, अनुच्छेद 3 कहता है क्या, अनुच्छेद 3 कहता है कि हम किसी भी राज्य की सीमा या राज्य को हम 2 अलग भागों में बांट सकते हैं, वो भी संसद को राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे करके। किसको, राष्ट्रपति को तो पूर्व सूचना देना ही पड़ेगा, है ना। क्या कहता है अनुच्छेद 3 देखिएगा, तो अनुच्छेद 3 क्या कहता ना कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी राज्य का नाम अथवा सीमा बदल सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 3 क्या कहता है दोस्तों, संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर के किसी भी राज्य का नाम अथवा सीमा को बदल सकता है। ठीक है दोस्तों, है ना। तो किसी भी राज्य का नाम क्या बदल सकता है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे, एग्जाम्पल में हम ले लेंगे क्या दोस्तों, हम एग्जाम्पल में ले लेंगे जैसे बिहार से क्या हो गया, झारखंड अलग हुआ ना, कर दिए 2000 में, ठीक है ना, नवंबर 2000 में, है ना। और फिर क्या हुआ, उड़ीसा का नाम था उड़ीसा, लेकिन इसका नाम बदल के क्या रखा गया, ओडिशा। क्या रख देगा दोस्तों, ओडिशा, है ना। तो ये सारे काम अनुच्छेद 3 के तहत हो सकते हैं ना। तो अनुच्छेद 3 क्या कहता है, हमारे साथ बोलिए, संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर के किसी भी राज्य का नाम अथवा सीमा क्या कर सकता है, बदल सकता है ना। संसद को पूर्व सूचना देकर के, जैसे बिहार से झारखंड होगा, उड़ीसा से, वैसे बहुत सारे राज्य अलग हुए, है ना। उड़ीसा से भी पहले बिहार था, उड़ीसा सब साथ में था, तो सब अलग हुआ, है ना। अब अनुच्छेद 4 की तरफ चलते हैं ना दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 3 तक हो गया, अनुच्छेद 4 में चलते हैं ना। अनुच्छेद 4 क्या कहता है, देखिएगा, अनुच्छेद 4, है ना। अनुच्छेद देखिएगा 4 क्या कहता है, अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किया गया संशोधन, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किया गया संशोधन, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किया गया संशोधन, है ना। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किया गया संशोधन को
अनुच्छेद 368 से अलग रखा गया है, अलग रखा गया है। अर्थात इसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकते, हस्तक्षेप नहीं कर सकते, है ना। इसमें राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, हस्तक्षेप नहीं कर सकते। बोल रहा है अनुच्छेद 4 क्या कर रहा है दोस्तों, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। तो अनुच्छेद 2 में हम क्या बताएं, अनुच्छेद 2 में हम बताएं ना कि हम किसी भी देश को हम अपने देश में मिला सकते हैं। अनुच्छेद 3 में क्या कह रहा था, अनुच्छेद 3 में कह रहा था हम अपने राज्य की सीमा और नाम को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अगर ऐसा संसद करेगा लेकिन राष्ट्रपति के पूर्व सूचना से, तो क्या करेंगे, इसमें राष्ट्रपति को हम आपसे राष्ट्रपति से पूछना तो है लेकिन राष्ट्रपति इसमें दखल नहीं देंगे। अगर राष्ट्रपति का मन होगा कि ना बदल, तो चाह करके भी ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए राष्ट्रपति से पूछ लिया जाता है। लेकिन वो क्या करेंगे, हम बाध्य नहीं होंगे राष्ट्रपति की बात को मानने। वो सलाह दे सकते हैं कि ऐसा नहीं करो, लेकिन मेरा मन, जो सांसद का जो मन कहेगा वही करेगा, है ना। तो इसीलिए 368 से इसको अलग रखा गया। अनुच्छेद 368 में देख लीजिएगा कि कहा गया है ना, अनुच्छेद 368 में कि कोई भी विधेयक या कोई भी कानून या किसी भी चीज को ना बिना राष्ट्रपति की अनुमति से आप नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए जो अनुच्छेद 368 के तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को अनुच्छेद 368 से बाहर रख दिया गया है ना, कि आप राष्ट्रपति के अंदर में रह ही नहीं सकते, है ना। संसद अपने खुद से काम करेगा, ठीक है। सब हम बताएंगे हम अगले वीडियो में, इस वीडियो में। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को एवरीवन स्टडी को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और इसी तरह आप प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।